दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना का एक लेटर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना आजकल काफी दिनों से दिखे नहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक कल उन्होंने एक लेटर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम एक लेटर लिख दिया। उस लेटर में दिल्ली के एलजी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काफी सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में चल रहे प्रदूषण, दिल्ली की साफ सफाई, दिल्ली में यमुना का प्रदूषण, दिल्ली में कूड़े के पहाड़, इन सब के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। आप भी सोच के ये हैरान हो रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी इसमें क्या कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, दिल्ली के एलजी को ये पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखना चाहिए, वो पत्र उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाम लिख दिया है। ये हंसने वाली बात है, हास्यास्पद भी लग रही है, क्योंकि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं, अभी रेखा गुप्ता हैं। और दिल्ली में पॉल्यूशन की लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। दिल्ली में जगह जगह सांसों की समस्या आ रही है, अस्पताल भरी पड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के एलजी को अपनी टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है और इन सब वजहों के पीछे अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराकर अरविंद केजरीवाल को दोषी साबित करने में लगी हुई है। आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली के एलजी ने, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि दिल्ली का पॉल्यूशन दिल्ली सरकार ही कम कर सकती है अगर उसकी मंशा ठीक हो। लेकिन दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है उसको 9 महीने हो गए हैं, लेकिन दिल्ली का पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये गंभीर समस्या हो गया है। दिल्ली वाले काफी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। आम आदमी पार्टी ने उन पर पहले आरोप लगाया कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रहे हैं, जो कि देखा भी गया। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम एलजी विनय सक्सेना के आवास के बाहर धरने पे भी बैठ गई थी, क्योंकि एलजी विनय सक्सेना उनके फाइलों पे साइन नहीं कर रहे थे। बाद में अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त चुनाव आने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी इस फायदे को भुनाना चाहती थी। अब हाल ही में एक वीडियो आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय सक्सेना का जारी किया है, जो कि वो अहमदाबाद में T20 मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनसे आम आदमी पार्टी ने यह सवाल किया है कि भाई साहब, आपको दिल्ली में रहना चाहिए, दिल्ली की स्वास्थ्य खराब है, हेल्थ खराब है और आप T20 मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने उन पे ये सवाल उठाए, उसके जस्ट 3-4 दिन बाद एलजी का एक नया लेटर बम आता है। उसमें उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को इसके लिए दोषी ठहरा दिया। अब सवाल ये है कि दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली चला रही है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल के बाद सरकार आई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है। रेखा गुप्ता अपने उलझुल बयानों के लिए काफी चर्चाओं में है। उन्होंने AQI को AIQ और AIQ को टेम्परेचर मापने वाले मशीन से कंपेयर कर दिया था। देखा गया था कि कैसे पॉल्यूशन का डाटा मैनिपुलेशन किया गया था कि दिल्ली में पॉल्यूशन का डाटा सही दिखाया जाए। इंडिया गेट पे दिल्ली के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली में जब काफी ज्यादा पॉल्यूशन था तब रेखा गुप्ता दिल्ली से बाहर बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। न्यूज आई ने पॉल्यूशन पे भी रिपोर्ट किया था, न्यूज आई ने MCD की साफ सफाई पे भी रिपोर्ट किया था, न्यूज आई ने आपको यमुना की साफ सफाई भी दिखाई है। जिस तरह से यमुना को क्लीन बताकर वाहवाही लूटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। साफ साफ कैमरों पे दिखाया गया, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तक बना दिया गया, कैसे फेक यमुना तैयार किया गया। बाद में जब रेखा गुप्ता पर इसका उल्टा असर पड़ा तो प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम तक कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद जब यमुना के अलग अलग चैनलों और न्यूज आई ने जब उसकी रिपोर्ट दिखाई तो यमुना को वैसे ही गंदगी भरी यमुना पाई गई और यमुना मलिन पाई गई। इससे साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक के 9 महीने के कार्यकाल में बिल्कुल विफल रही है। और इस चीज को लेके अगर अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो एलजी को दिल्ली सरकार को भंग कर देना चाहिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बना देनी चाहिए। तब जाके अगर वो अरविंद केजरीवाल को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराएं तो अच्छा रहता। अब बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस पे क्या जवाब देंगे।
हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अलग अलग लेवल पे एलजी से सवाल पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि दिल्ली का पॉल्यूशन क्यों कम नहीं हो रहा। जब आपने इस पे एक पॉडकास्ट किया, उसमें बताया कि 70% दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार चाहे तो पॉल्यूशन कम हो सकता है, तो अब तो रेखा गुप्ता की सरकार है, तो अब आप क्यों नहीं मुखर होकर इस बात को बोल रहे हैं? क्या आपको अपनी कुर्सी बचाने का डर है? क्या आपको अपनी कुर्सी जाने का डर है? या आप किस सत्ता लोभ में ये बात बोल रहे हैं? सवाल ये भी उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी एलजी को अपनी टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर रही है? हालांकि एलजी एक संवैधानिक पद है और एलजी एक स्वतंत्र है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना हरकतें कर रहे हैं, उससे तो ये कतई नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो जो लेटर उन्होंने लिखा है वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा स्क्रिप्ट की गई है और उन्होंने वो लेटर अरविंद केजरीवाल को थमा दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी को इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी अलग अलग लेवल पे अपने तरफ से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार को उनके वादे याद दिला रही है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरी थी तो अलग अलग तरह के दिल्ली से वादे किए गए थे। दिल्ली से महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया गया था। दिल्ली की महिलाओं को दीपावली में 500 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया गया था। ऑटो वाले को भी सुविधाएं देने की वादा की गई थी। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए भी पेंशन योजना की वादा की गई थी, लेकिन वो वादा अभी इस 9 महीने में अभी तक जमीन पे उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। अभी हाल ही में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का एक बयान आया यमुना को लेकर, जिसमें उन्होंने यमुना साफ करने की एक अलग डेट बता दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि सरकार में आते ही वो यमुना को साफ कर देगी। अब प्रवेश वर्मा ये बात बोल रहे हैं कि 2029 तक उनको समय लग सकता है। अब प्रवेश वर्मा दिल्ली के लोगों से अगले चुनाव तक मोहलत मांग रहे हैं, फिर वो इसी मुद्दे पे अगले चुनाव में लड़ेंगे। तो सवाल ये है, क्या एलजी विनय सक्सेना को अरविंद केजरीवाल के नाम पे चिट्ठी लिखनी चाहिए थी या रेखा गुप्ता से सवाल पूछना चाहिए? ये सवाल का जवाब अब खैर आप ही देंगे। इस तरह की रिपोर्ट के लिए आप देखते रहें न्यूज़ आई। धन्यवाद।